दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची अपडेट सबसे पहले और साफ भाषा में लेकर आते हैं। आपका एक लाइक इस आवाज को लाखों पेंशनर्स तक पहुंचा सकता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की निगाहें 24 फरवरी पर टिकी हुई हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बार सच में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता किया जाएगा? क्या सरकार ने वह फाइल आगे बढ़ा दी है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है? और क्या इस बार बजट में पेंशनर्स को कोई ठोस राहत मिलेगी? ईपीएस 95 यानी कि पेंशन योजना से जुड़े लाखों बुजुर्ग आज भी बेहद कम पेंशन पर जीवन गुजार रहे हैं। कई पेंशनर्स की मासिक पेंशन 1,000 रुपए से भी थोड़ी ज्यादा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयां, गैस सिलेंडर, बिजली बिल और रोजमर्रा की जरूरतें सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। यह बात अब खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच पेंशनर संगठनों की ओर से लंबे समय से एक मांग उठती रही है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए और उसे महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कमांडर का नाम लगातार चर्चा में रहा है। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पेंशनर्स की आवाज बुलंद की है और कई बार सरकार को चेतावनी भी दी है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बजट सत्र से पहले इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर विचार हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। पेंशनर्स का कहना है कि यह कोई नई मांग नहीं है, बल्कि वर्षों से लंबित एक न्याय संगत मांग है। अगर सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की सैलरी और भत्ते समय समय पर संशोधित हो सकते हैं, तो पेंशनर्स को क्यों नहीं? 24 फरवरी को जब संसद में बजट पेश होगा, उस समय वित्त मंत्री का हर शब्द पेंशनर्स के लिए बेहद मायने रखेगा। बजट भाषण के दौरान अगर ईपीएस 95 का जिक्र होता है, तो यह एक बड़ा संकेत माना जाएगा। सूत्रों के अनुसार कुछ विकल्पों पर चर्चा हुई है। एक विकल्प यह कि सीधे 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू की जाए। दूसरा विकल्प यह कि चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की जाए। लेकिन पेंशनर संगठनों का साफ कहना है कि अब आधे अधूरे समाधान स्वीकार नहीं होंगे। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि पेंशनर्स अब सिर्फ तारीखें नहीं सुनना चाहते, उन्हें अपने खाते में वास्तविक बदलाव देखना है। उनका कहना है कि अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तरह के पत्र और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 7,500 रुपए प्लस डीए को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी न हो, किसी भी वायरल दस्तावेज को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। यह भी खबर सामने आई है कि संबंधित मंत्रालयों के बीच बैठकों का दौर तेज हुआ है। बताया जा रहा है कि कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स का डेटा एकत्र किया जा रहा है। अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार किसी लक्षित राहत पैकेज पर विचार कर रही है। लेकिन फिर वही बात, जब तक घोषणा न हो, सब कुछ अटकलों के दायरे में है। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सम्मान से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अपने जीवन के 25 से 30 साल नौकरी में दिए, आज वही लोग दवाइयों और इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि अगर पेंशन को डीए से जोड़ा जाए, तो महंगाई के अनुसार स्वतः संशोधन होता रहेगा और हर बार आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बजट से पहले या बजट के दिन कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है? कुछ जानकारों का मानना है कि अगर सरकार इस मांग को आंशिक रूप से भी स्वीकार करती है, तो यह राजनीतिक रूप से भी बड़ा संदेश होगा। दूसरी ओर, यदि घोषणा नहीं होती, तो आंदोलन तेज हो सकता है। पेंशनर्स ने संकेत दिए हैं कि वे शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक विरोध के लिए तैयार हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक न तो की ओर से और न ही सरकार की किसी आधिकारिक प्रेस रिलीज में 7,500 रुपए प्लस डीए की पुष्टि की गई है। इसलिए जरूरी है कि पेंशनर्स
किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल अब बात करते हैं आगे की संभावनाओं की। अगर 24 फरवरी को बजट भाषण के दौरान ईपीएस 95 पेंशन का स्पष्ट उल्लेख होता है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा की जाती है, तो अगला सवाल होगा, लागू कब से होगा? कई बार ऐसा देखा गया है कि घोषणा बजट में होती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कुछ महीनों बाद होता है। इसलिए सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि लागू होने की तारीख भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार सीधा 7,500 रुपए प्लस डीए लागू करती है, तो इसके लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच विस्तृत गणना की गई होगी, क्योंकि लाखों पेंशनर्स को हर महीने बढ़ी हुई राशि देना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे पर सावधानी से कदम रख रही है। दूसरी संभावना यह भी जताई जा रही है कि सरकार पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाकर बाद में उसे डीए से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करे। लेकिन पेंशनर संगठनों का रुख साफ है, अब चरणबद्ध नहीं, एकमुश्त और स्पष्ट निर्णय चाहिए। उनका कहना है कि वर्षों से आश्वासन मिलते रहे हैं, अब अंतिम समाधान का समय है। कमांडर अशोक रावत ने हालिया संबोधन में यह भी संकेत दिया है कि अगर बजट में ठोस घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन की अगली रूपरेखा तुरंत तय की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर्स का संघर्ष संवैधानिक और शांतिपूर्ण रहेगा। उनका जोर इस बात पर है कि सरकार तक मजबूती से संदेश पहुंचे कि यह मुद्दा टालने योग्य नहीं है। अगर घोषणा होती है तो संभव है कि इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजा जाए, लेकिन यह तभी संभव है जब संबंधित अधिसूचना जारी हो और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हों। इसलिए पेंशनर्स को यह समझना होगा कि बजट भाषण के तुरंत बाद खाते में पैसा आना जरूरी नहीं है। कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगता है। सोशल मीडिया पर चल रही वायरल तस्वीरों और कथित साइन की गई फाइलों को लेकर भी सावधानी जरूरी है। जब तक आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना प्रकाशित न हो, तब तक किसी भी दस्तावेज को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। पिछले वर्षों में भी कई बार फर्जी पत्र वायरल हुए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। यह भी चर्चा है कि सरकार कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए विशेष राहत पैकेज या अलग फंड की घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह देखना अहम होगा। क्या यह स्थायी समाधान होगा या अस्थायी राहत? पेंशनर्स की असली मांग स्थायी न्यूनतम पेंशन और डीए से जुड़ाव की है, ताकि हर साल महंगाई के अनुसार संशोधन होता रहे। अब जरा उस स्थिति पर भी बात कर लें जब बजट में इस विषय पर कोई बड़ी घोषणा नहीं होती। ऐसी स्थिति में पेंशनर संगठनों द्वारा विरोध कार्यक्रमों की संभावना है, लेकिन यह जरूरी है कि हर कदम कानून और व्यवस्था के दायरे में रहे। किसी भी प्रकार की अफवाह, उकसावे या अपुष्ट जानकारी से दूर रहना ही समझदारी है। यह लड़ाई केवल पैसों की नहीं है, यह उन लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नौकरी और सेवा में बिताया। उनका तर्क है कि अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो पेंशन का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए, खासकर तब जब चिकित्सा खर्च बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। 24 फरवरी का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि बजट देश की आर्थिक दिशा तय करता है। अगर इस दिन पेंशनर्स के लिए सकारात्मक घोषणा होती है तो यह लंबे संघर्ष का परिणाम माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं होती तो आंदोलन का अगला चरण शुरू हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जरूरी बात है धैर्य और जागरूकता। हर पेंशनर को चाहिए कि वह आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लें, किसी भी अफवाह को आगे ना बढ़ाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे। अंत में फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की हर सच्ची और पुख्ता खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी जागरूकता ही आपकी ताकत है। 24 फरवरी का दिन क्या इतिहास रचेगा या एक और इंतजार की शुरुआत होगा, यह कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। हम हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, आपको सबसे पहले और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। जय हिंद।